हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी एजुकेशन विद संदीप में। दोस्तों आज संडे स्पेशल 18वीं लोकसभा 2024 के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो लोकसभा आर्टिकल 81 के अंदर है और ये लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 23 मई 1952 को। पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावंकर। और वर्तमान में आपके ओम बिरला थे। ठीक है, अभी सबका कार्यकाल पूरा हो चुका है। वर्तमान लोकसभा कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 543। पहले कितने थे? 545। दो एंग्लो इंडियन थे जिनको 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ सकता है। ठीक है, 543 सीट थी। वोटिंग कितने पे हुई है? 542 पे। एक सीट निर्विरोध थी आपकी सूरत से, जो भाजपा के मुकेश दलाल ने जीती है। बहुमत कितने पे होता है? 272 सीटों पे। न्यूनतम आयु कितनी होती है एमपी के लिए? 25 वर्ष। उसके बाद चुनाव तिथि क्या थी? 19 अप्रैल से 1 जून तक। कुल मतदान चरण कितने हुए थे? 7 मतदान में ये चुनाव हुआ था। कुल दिन कितने? 44 दिन में ये मतदान हुआ था। मतगणना 4 जून 2024 को हो गई। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी आज 9 जून 2024, आज के दिन शपथ ली जाएगी। शपथ अनुसूची 3 का पार्ट है। अपवाद क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल है 60, उपराष्ट्रपति के लिए 69, राज्यपाल के लिए 159। ठीक है, राष्ट्रपति पीएम को शपथ दिलाते हैं, मतलब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आर्टिकल 14 के फर्स्ट का पार्ट है। कुल मतदाता कितने थे? 96.8 करोड़ कुल मतदाता थे। जो भारत के कुल मतदाता वो 96.8 करोड़ थे। पुरुष मतदाता कितने थे? 49.7 करोड़। महिला मतदाता कितने थे? 47.1 करोड़। ठीक है, अब मतदान कितना हुआ है? मतदान हुआ आपका 64.2 करोड़, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। महिला कितनी? 31.2 करोड़, 65.78%। पुरुष 33 करोड़, 65.8%। ठीक है, उसके बाद कुल मतदान कितना हुआ है? जो सारा दोनों को मिला के मतदान हुआ है वो 65.79% कुल मतदान हुआ है। मतलब जो वोट तो कितने पड़े? 64.2 करोड़, और इनका परसेंटेज कितना हुआ? 65.79 करोड़। ठीक है, अभी 65.79 करोड़ जो मतदान तो हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पे हुआ है? लक्षद्वीप में 84%। उसके बाद सबसे कम मतदान हुआ है अपना बिहार में 56%, यूपी में 57%, राजस्थान में 66.9%, एमपी में राजस्थान में 61.5%। ठीक है, एनडीए जो क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, मतलब समूह है। इंडिया क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस। एनडीए के अंदर जो भाजपा है वो सबसे बड़ी पार्टी है 240 सीट के साथ। टीडीपी 16 सीट के साथ, जेडीयू 12 सीट के साथ, शिवसेना 7, अन्य 17 सीट के साथ। कुल सीट एनडीए के अंदर कितनी होगी? 292 सीट। उसके बाद इंडिया के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई 99 सीटों के साथ, टीएमसी 29, सपा अपनी यूपी की 37 सीटों के साथ, डीएमके 22 सीट, अन्य 46 सीट। तो इंडिया अलायंस के पास कुल कितनी सीट हो गई? 233 सीट। ठीक है, उसमें सब जो बड़े चेहरे हैं विश्व भारत के, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो हार गए? जैसे अपना स्मृति ईरानी जी अमेठी से हार गई 1,67,196 वोट से। कौन जीता यहाँ पे? किशोरी लाल। मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार गई। नवनीत राणा अमरावती से हार गए। अजय टेनी लखीमपुर से हार गए। माधवी लता हैदराबाद से। अब ये जो 5 लोग थे ये भाजपा के थे। उसमें कन्हैया कुमार दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से थे, 1,38,768 वोट से हारे हैं। ये कांग्रेस के चेहरे हैं। जो बड़े चेहरे जीते हैं वो देखिए, कंगना रनौत मंडी से, नितिन गडकरी नागपुर से, अखिलेश यादव कन्नौज से। विभिन्न और भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें अमेठी से किशोरी लाल विजेता रहे हैं, मंडी से कंगना रनौत, वाराणसी से मोदी जी, गांधीनगर से अमित शाह, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और
वायनाड से राहुल गांधी, अयोध्या से अवधेश कुमार, बहरामपुर से यूसुफ पठान, नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद, मेरठ से अरुण गोविल, उसके बाद मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा, लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंदौर से शंकर लालवानी। ये जो शंकर लालवानी हैं, इन्होंने नोटा को हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल करी है। चिक्कोडी कर्नाटक प्रियंका जारकीहोली सबसे कम उम्र की एमपी बनी है। आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा, जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा एमपी हैं, 25 वर्ष 3 माह के। भरतपुर से संजना जाटव। उसके बाद कुछ ये सीटें हैं राज्यवार परिणाम के अनुसार। यूपी 80 सीट थी कुल, सपा ने 37 सीट जीती, भाजपा ने 33, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीट, आरएलडी 2 सीट, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो आपके नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं वो 1 सीट, अपना दल 1 सीट। उसके बाद बिहार से कुल सीट कितनी थी यहाँ पे 40, जनता दल 12, बीजेपी को 12, लोक जनशक्ति 5 सीट, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट, आईएनसी 3 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीट। उसके बाद पंजाब से आईएनसी 7 सीट, आप 3 सीट, अकाली दल 1 सीट, निर्दलीय 2 सीट जीते हैं। दिल्ली से 7 सीट हैं, बीजेपी 7 सीट जीत गई, हिमाचल प्रदेश में 4 थी, बीजेपी चारों जीत गई, उत्तराखंड में 5 सीट थी, बीजेपी 5 जीत गई, मध्य प्रदेश में 29 सीट थी, बीजेपी 29 की 29 सीट जीत गई, राजस्थान में 25 सीट थी, बीजेपी 14, इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट। महाराष्ट्र में 48 सीट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 सीट, बीजेपी 9 सीट, शिवसेना 9 सीट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 8 सीट जीती है, शिवसेना HSH 7 सीट जीती है। उसके बाद इंडियन नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में राजीव कुमार अध्यक्ष हैं, ज्ञानेश और SS सिंधु ये 2 मेंबर हैं। और थीम क्या थी 18 चुनाव की? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। यूथ आइकन कौन थे? आयुष्मान खुराना। PW का ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? शीतल देवी। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।